जब एक माँ का सब्र टूटता है तो बुराई भागती है और डर कांपता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिचा और आप देख रहे हैं फिल्मी फेफड़ा। आज हम बात करने वाले हैं काजोल देवगन की लेटेस्ट फिल्म का रिव्यू, यानी कि माँ का रिव्यू, वो भी झन्नाटेदार, मजेदार और दिल दहला देने वाले तरीके से। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। तो भाई लोग, ये कहानी बिल्कुल सीधी नहीं है। ये कहानी है एक माँ की वर्सेस मांसखोर राक्षस की। तो यहाँ पर काजोल देवगन बनी है एक अंबिका, यानी कि एक माँ जो अपनी बेटी के साथ जाती है हवेली में। और पता है उस हवेली में कौन है? नहीं, वहाँ पर भूत तो नहीं है, लेकिन एक पुराना पाप जिंदा है। और उसके बाद जो होता है वो सिनेमा नहीं, लेकिन महाभारत जरूरी है। काजोल देवगन यहाँ पर एक ऐसी माँ के रूप में है जिसके सामने ना तो सस्पेंस टिक पाया है और ना ही कोई राक्षस। तो चलिए बात करते हैं हम लोग एक्टिंग के जलवे के बारे में। तो यहाँ पर जो काजोल की परफॉर्मेंस है वो तो भाई साहब एकदम तोड़ फोड़ वाली परफॉर्मेंस है। साथ ही साथ इनकी एक्टिंग देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि DDLG की सिमरन ने डायरेक्ट भूतिया हवेली में अपनी एंट्री कर ली हो, लेकिन इस बार उनके हाथ में चूड़ियां तो नहीं, लेकिन त्रिशूल है। साथ ही साथ यहाँ पर एक सीन आता है, हाँ, जहाँ पर काजोल चिल्लाती है कि तू कौन है, और तभी स्क्रीन से आवाज आती है कि मैं राक्षस हूँ और मुझे माफ कर देना। साथ ही साथ यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ के कुछ हॉरर वाले जो क्लिप्स हैं उसको देखकर आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आदित्य ठाकरे को फिल्म के अंदर हॉरर सीन के अंदर घुसा दिया हो। तो चलिए बात करते हैं इसके बैकग्राउंड म्यूजिक और भूत की भाषा की। तो यहाँ का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो तो काफी ज्यादा सॉलिड है, लेकिन बिल्कुल वैसा जैसे कि एकता कपूर का सीरियल चल रहा हो, लेकिन पीछे म्यूजिक चल रहा हो क्रिस्टोफर नॉलन का। तो इस फिल्म को देखने वाले लोगों के अंदर डर पैदा करने के लिए पता है इन लोगों ने क्या किया है, लेकिन हम लोग तो भैया बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। तो सुनो फिर भी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जिस सीन में हवा तक नहीं चल रही है वहाँ पर भी इन लोगों ने बैकग्राउंड म्यूजिक घुसा रखा है। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि अभी कोई पायल पहन के बाहर निकलेगा। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि कुछ सीन यहाँ पर इतने ज्यादा इंटेंस थे कि सामने बैठा बंदा भी पेप्सी छोड़कर हनुमान चालीसा पढ़ने लगेगा। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म के सबसे बड़े सवाल के ऊपर कि इस फिल्म को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए। तो अगर आपको भी डर प्लस सस्पेंस प्लस में देवी वाला लुक चाहिए, अगर आपको भी काजोल की आंखों में आग देखना है, और अगर आपको माइथोलॉजी वाला थ्रिलर पसंद है तो जाइए एंड चेक इट नाउ। और मेरे बताए गए ऑप्शंस अगर आपके फेवर में नहीं है तो मत देखो। तो चलिए पंच लाइन्स मारते हैं। तो यहाँ पर माँ एक ऐसी थाली है जहाँ पर श्रद्धा की सब्जी, डर की दाल और काजोल का तड़का मिक्स है। मतलब कि यहाँ पर ये जो फिल्म है ये डायरेक्ट दिल से निकलती है, लेकिन जो इसका डर है वो डायरेक्ट दिमाग में घुस जाता है। तो मैं हूँ रिचा और ये था फिल्मी फेफड़ा। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब घुमाओ और शेयर तो बजाओ, नहीं तो माँ का राक्षस आपके सपने में आएगा।